बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनु। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। समस्तीपुर में आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से एक बार फिर जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक के बाद एक आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग डरे सहमे हैं, तो वहीं पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर में अपराधियों का आतंक, युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात से इलाके में दहशत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहां हत्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना इलाके के चकबाहुद्दीन मंगल हाट के निकट का है, जहां अपराधियों ने एक दिव्यांग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दिव्यांग युवक दुकान से काम करके घर लौट रहा था, तभी घात लगाए 3 अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें युवक कार्तिक रजक को गोली लग गई, जिसके बाद मौके से सभी अपराधी भाग खड़े हुए। आनन फानन में अपराधियों की गोली से जख्मी दिव्यांग युवक कार्तिक को दलसिंह सराय अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सलखन्नी जाने से इधर वो रास्ता है ना, पेठिया के बीच में हुआ है। पेटिया जो है सरकारी तारीख बसाना। हाँ, वो 3 आदमी बाइक से था। एक ही बाइक? हाँ, एक ही बाइक पर। वही घटना के बारे में युवक के साथ घर वापस लौट रहे दुकानदार टुनटुन कुमार ने बताया कि कार्तिक उसके दुकान में काम करता था। बेला में के जटाडी चौक पर उनकी एल्युमिनियम बर्तन की दुकान है, जहां से दुकान को बंद करने के बाद कार्तिक के साथ वो घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उधर से आ रहे थे जटाडी चौक पर से, ठीक है। वो हम सोचे कि वो 3 आदमी ठड़ा पेशाब कर रहा है, ठीक है। तो वो जब आगे में आए ना, तो हाथ दिखा रहे थे, हम गाड़ी स्लो कर दिए। उसके बाद वो बंदूक तीनों निकाल लिए, 2 बंदूक निकाल लिया, ठीक है। तो हम गाड़ी रोक कर दिए, जब गोली चला दिया तब हम भागने की कोशिश किए, तो वो गोली लग गया। वहीं दलसिंह सराय डीएसपी दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि युवक अपने मालिक के साथ दुकान बंद करके बेला मेक चौक से सुजौली अपने घर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गांव के कार्तिक रजक अपने गांव के टुनटुन शर्मा के साथ बेला मेक से आ रहे थे। शाम में लगभग 6:30 बजे उनको गोली मारी गई अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। तो पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है, जिसमें इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। बहरहाल पुलिस भले ही अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा करे, लेकिन जिस कदर समस्तीपुर में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ी है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है और पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। जरूरत है पुलिस मजबूत कार्रवाई करे, ताकि जनता में पुलिस को लेकर विश्वास कायम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा, लेकिन जहां बेहतर सोच के लिए बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, वहीं घात लगाकर शिक्षा के मंदिर में भेड़िए अपना वेश बदलकर बैठे हो, तो आखिर कब तक इस देश में बेटियां महफूज रहेंगी? देखिए दिल को झकझोर देने वाली ये रिपोर्ट। शिक्षक की शर्मनाक करतूत, नाबालिग छात्रा का किया यौन शोषण, गंदी सोच का गंदा खेल,
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिक्षक। अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षक ही अपनी छात्राओं को डराकर अश्लीलता का पाठ पढ़ाने लगे तो समाज का क्या होगा। हम आपको एक ऐसे ही नापाक कदम उठाने वाले शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं। तस्वीर में पुलिस द्वारा पकड़ा गया ये आदमी, जिनका नाम सुमलेश कुमार है, कहने के लिए एक तो शिक्षक है, मगर इस पर जो आरोप लगा है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस शिक्षक पर बलात्कार का आरोप लगा है, वो भी एक नाबालिग के साथ। खबर सहरसा से है, जहां 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ उसी के शिक्षक ने शादी का प्रलोभन देकर 1 साल से यौन शोषण कर रहा था। 4 महीने की गर्भवती होने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद पंचायत के ठेकेदारों ने शिक्षक को नाबालिग से शादी का फरमान सुनाया था। आरोपी शिक्षक शादी के लिए तैयार भी हो गया। मामला शांत होने पर लड़की को ताकत की दवा के नाम पर गर्भपात की दवा खिला दी, जिसके बाद लड़की की हालत गंभीर हो गई। फिर नाबालिग लड़की को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। ग्रामीण गांव में मास्टर टीचर है जिसका नाम सुमलेश यादव है। उसके पास 1 साल से मेरी बच्ची पढ़ने के लिए जाता था। ये बच्चा था, इसको बोला कि हम शादी कर लेंगे, तुम अपना माँ बाप से नहीं बताना। इसके साथ गलत विचार करके बस इसको हम लोग जाने, ग्रामीण को सबको बैठाए। उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम शादी कर लेंगे। 2-4 दिन के बाद जब ग्रामीण का माहौल शांत हो गया, वो पट से धोखा से इसको बोला कि ये टेबलेट खा लो, ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि जो इसको बच्चा को टेबलेट दे के इसको ये किया। जब हम लोग गए देखे तब जाके इसको लाए यहाँ उठा के। वही घटना की सूचना पर पहुंचे महिला थाना अध्यक्ष प्रेमलता भूपाश्री द्वारा बयान दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि एक नाबालिग के साथ ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। ये मामला 1 साल से चल रहा था। इस बीच लड़की गर्भवती हो गई थी। पीड़िता का बयान लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला है कि एक बच्ची जो है वो पढ़ने जाती थी ट्यूशन गांव में ही, और उसी दौरान जो है वो टीचर उसको डरा धमका करके जो है उसके साथ गलत काम किया है। प्रेग्नेंट होने के बाद टीचर उसको जो है दवाई ला के दे दी, जिसके बाद वो खाली दवाई और उसका गर्भपात भी हुआ और मामला जो है परिवार के संज्ञान में आ गया। तो उसके बाद उसको यहाँ लाया गया है, उसका भी हम लोग बयान लिए हैं। बहरहाल बिहार में बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, मगर हमारे समाज में ऐसी घिनौनी मानसिकता रखने वाले शिक्षक से भी छात्रा महफूज नहीं है। अब पकड़े गए आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि बिना डर के छात्रा पढ़ सके। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 भाइयों के हत्याकांड का खुलासा भी कर लिया। तफ्तीश में देखिए इस हत्याकांड की पूरी हकीकत। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 भाइयों की हत्या का खुलासा। 50 घंटे के भीतर मामले का उद्भेदन। पुलिस की गिरफ्त में 6 आरोपी। मुजफ्फरपुर के चर्चित 2 भाइयों के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महज 50 घंटों में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीते 3 फरवरी को 2 भाइयों की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा, गोलियां और चरस बरामद की गई। इस मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में अभी तक के 6 लोगों को अरेस्टिंग की गई, जिनके पास से एक पिस्टल, 3 देसी कट्टे और एक मस्केट राइफल नुमा, इसके अलावा अन्य सामान बरामद किया गया। इन लोगों में आपसी विवाद था जो मृतक हैं, और इसके अलावा
जो मारने वाले जो अरेस्ट लोग हैं, इन लोगों में आपसी विवाद था। उस विवाद में उन लोगों को बर्थडे पार्टी में बुलाया गया, जिसके बाद में एक व्यक्ति की चाकू के द्वारा और गला दबा के हत्या की गई। दरअसल घटना मुजफ्फरपुर के अहियापुर के इलाके की है, जहां दो भाइयों के डबल मर्डर से इलाका दहल उठा था। हत्या के शिकार दोनों युवक ममेरे और फुफेरे भाई थे। उनकी पहचान राजा और दीपक के रूप में हुई थी, जो बड़ा जगन्नाथ के रहने वाले थे। इस हत्या से पुलिस की नींद उड़ गई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों शाम को एक बर्थडे पार्टी में जाने के नाम पर घर से निकले थे और सुबह में दोनों की लाश मिली। देखें, यहाँ पे तो लवारिस अवस्था में इस तरह का बॉडी मिला है और हम मुखिया जी को भी इस फोन पर इस प्रकार सूचना दी है। शायद उन्हीं के माध्यम से थाना पे इन्फॉर्मेशन स्थिति लग रही है। देखने से स्थिति उसके सामने अगर आप देखते हैं तो एक वायर लगा हुआ है गला में और इससे तो लग रहा है कि उसको फंदा लगाया गया है। जी थाना से भी लोग आए तो उसका भी कारण पता नहीं चला कि वो भी नवयुवक था, उसको भी गला में चाकू था या गोली था, ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वह हत्या ही था। उसको फिर थाना के द्वारा उसको गश्ती पार्टी या एम्बुलेंस से उसको ले गया डेड बॉडी को। यह घटना हत्या ही है, दोनों का हत्या ही है। प्रशासन इस पर ध्यान दे कि यह घटना का बहुत बड़ा जब बोलबाला हो गया है, अपराधी का जो है बोलबाला काफी बढ़ गया है। वहीं हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि हत्या की गुत्थी के खुलासे के लिए सिटी एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिसने शव मिलने के 50 घंटे में खुलासा कर दिया। एसएसपी ने बताया कि दोनों भाइयों का आपराधिक इतिहास था, जिसकी जांच हो रही है। ठोकर लगने के मामूली विवाद में दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। हत्या के दिन जन्मदिन की पार्टी का जाल बिछाया गया और 3 फरवरी की रात को घर से बुलाकर दोनों को मार डाला गया था। एसएसपी ने बताया कि हत्यारे और मृतक आपस में पूर्व परिचित हैं। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि उस दिन एक बर्थडे पार्टी थी। बर्थडे पार्टी में ये दोनों भाइयों को एक व्यक्ति ने बुलाया और उसके बाद में उस व्यक्ति की तेज साउंड में हत्या करके उसकी डेड बॉडी को अहियापुर थाना क्षेत्र में फेंक दिया। बाद में जब और आगे पूछताछ की गई तो इन सभी लोगों का आपराधिक इतिहास भी मिला है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम नंदन कुमार बताया जा रहा है, जो कि आर्म्स का एक तस्कर भी है और बेगूसराय से फरार है। हम लोग जो है मृतक का जो आपराधिक इतिहास है उसको अभी हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको बताया जाएगा। और इसके अलावा जो लूटपाट वाली बात जहां तक आ रही है तो इन लोगों के साथ कोई लूटपाट की स्थिति नहीं हुई थी। वो बर्थडे पार्टी में बुलाया गया था, उसके बाद में ऐसा। मुजफ्फरपुर में आए दिन हत्या और लूट की वारदात होती रहती है, जिसके कारण मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन डबल मर्डर को जिस तरह से मुजफ्फर पुलिस ने मात्र 50 घंटे के भीतर सुलझाया है, वाकई काबिल तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द लौटते हैं। इसकी नींद उड़ाई थी। अपहरण कांड का खुलासा करने के लिए पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब इस अपहरण कांड का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। तफ्तीश में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। चंद्रशेखर अपहरण कांड का खुलासा। अररिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भाई ने रची थी अपहरण की साजिश। 40 लाख की मांगी गई थी फिरौती। अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कहते हैं भाई जैसा दोस्त
और भाई जैसा दुश्मन कोई नहीं। जी हां, इसी का प्रमाण देखने को मिला अररिया के जोकीहाट से, जहां एक भाई ने रुपए की लालच में अपने ही 6 वर्षीय भतीजे का अपहरण कर लिया था। दरअसल बीते 2 फरवरी को 6 वर्षीय मासूम का अपहरण किया गया और अररिया पुलिस ने कुशलता का परिचय देते हुए अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। हेतु अपहरण का मामला था, जिसका कि जोकीहाट पुलिस ने एसडीपीओ पुष्कर साहब के नेतृत्व में सफल उद्भेदन किया है। हमने न केवल बच्चे की बरामदगी की है, जो कि सकुशल बच्चा बरामद किया गया, अभी तो 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और जो ट्रैप बिछाने के लिए फिरौती हेतु रकम दिया था वो भी हमने बरामद कर लिया है। वहीं अपहृत के पिता ने बताया कि 2 फरवरी को उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया था और 3 फरवरी को अपहरण करने वालों ने फोन करके 40 लाख रुपए का डिमांड किया था। यह मामला 2 तारीख को शुरू हुआ, जब हमें खबर मिली कि ललिया गांव के निवासी चंदन कुमार जी के बच्चे, जो कि चंद्रशेखर है, मेरे बगल में बैठा हुआ है, ये गायब है। तो जोकीहाट थाना में तुरंत उसका एफआईआर दर्ज किया गया और खोजबीन शुरू की गई। जो अपहृत बच्चा, उसके पिताजी जम्मू में रह के काम धाम करते थे, तो हमें ऐसा शक हुआ कि ये फिरौती हेतु अपहरण किया गया, लेकिन कुछ सूचना नहीं दी गई। 2 दिन तक पुलिस को छानबीन की गई, तब शाम में जाके 3 तारीख को ऐसा खबर आने लगा कि फिरौती की मांग की जा रही है। तब तक जो अपहृत बच्चा था, उसके पिताजी भी जम्मू से यहाँ पे वापस आ चुके थे। उनको विश्वास में लेकर जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि फिरौती की मांग की गई है। लेकिन फिरौती की राशि 2 लाख रुपए में तय हुई और 4 फरवरी को अपहरणकर्ताओं ने 2 लाख रुपए लेकर मासूम को छोड़ दिया था। शुरुआत में फिरौती 40 लाख रुपए मांगी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे नेगोशिएशन होते गया, तो अंत में 2 लाख रुपए देने पे मामला तय हुआ। क्योंकि बच्चे की सकुशल बरामदगी हमारी पहली प्राथमिकता थी, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि पहले पैसा डिलीवर करके बच्चे को अपने पास ले लिया जाएगा, उसके बाद अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा। तो 4 तारीख की संध्या में पैसा को दे दिया गया और 5 तारीख की प्रातः में जो अपहृत बच्चा था चंद्रशेखर, उसको सकुशल उसके पिताजी के पास पहुंचा दिया गया। इधर पुलिस सादे लिबास में मुस्तैद थी और पुलिस ने पहले तो अपहरण करने वालों को रुपए देने दिया और बच्चे की सकुशल बरामदगी के बाद छापेमारी कर 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। के पास अपने गुप्तचरों के माध्यम से और अन्य माध्यम से तब तक ये क्लियर हो गया था कि कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल है। तो 5 तारीख को दिन भर और रात में हम लोगों ने रेड करके 5 अभियुक्त को पकड़ लिया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अपहृत बच्चे के पिता ने बताया कि मेरा भाई ऐसा करेगा यकीन नहीं हो रहा है। चंदन ने ये भी बताया कि मेरे भाई से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। मामला कोई नहीं सर, ना तो कोई दुश्मनी, ना कभी कोई ऐसा बात की दुश्मनी में ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं सर। ऐसे सर अब कैसे उठा लिया सर, मुझे इससे समझ से परे है सर, लेकिन मेरा भाई ऐसा कर सकता है ये कभी नहीं सर। वहीं एसपी हृदयकांत ने बताया कि फिरौती की रकम के साथ मोबाइल सिम और एक बाइक को भी जब्त किया गया है। वहीं आरोपी भाई समेत 5 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किडनैपर के पास से पुलिस ने एक नकली पिस्टल भी बरामद की है। अभियुक्तों के पास से बरामद 2 लाख रुपए दिए गए, तो उसमें से 1,86,500 रुपए बरामद हुए हैं और फिरौती मांगने के लिए जो फोन यूज किया गया था, जो सिम कार्ड यूज किया गया था, उसको भी बरामद किया गया है। एक नकली पिस्टल भी बरामद किया गया है, जो कि जो मुख्य अभियुक्त है जितेंद्र पंडित और बीजल पंडित, तो बीजल पंडित इसका उपयोग करता था। घटना के बारे में पूछताछ करने पे ये पता चली कि जो
अपहृत के पिताजी हैं चंदन, उनका अपना चचेरा भाई ही इसका मास्टरमाइंड था। उसी ने अपने भाई से पैसे निकलवाने के लिए ये अपहरण की घटना की साजिश को रचा। बहरहाल पुलिस ने समय रहते इस मामले में त्वरित कार्रवाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि आज सभी अपराधी सलाखों के पीछे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।